जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अल्ट्रा ब्रेन एकेडमी टुडे आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जितने भी डिजीज़ है वो हम कवर करेंगे। ये सर बा दिलदास का पीपीटी है डाउ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एंडोक्राइन से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है। एंडोक्राइन आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और वो हमारे पास क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ करता है। हार्मोन आप सबको पता है, हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है। हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है उनके लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी जो रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब इन हार्मोन में कोई मसला आ जाती है, उन हार्मोन का लेवल अल्टर हो जाती है या ज़्यादा रिलीज़ होता है या कम रिलीज़ होता है, तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में मुख्तलिफ टाइप एबनॉर्मेलिटी आती है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला डिजीज़ हमारे पास क्या है, एक्रोमेगली है। एक्रोमेगली होता क्या है, तो एक्रोमेगली एक हार्मोन की वजह से होता है और उन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि एक्रोमेगली में कौन सा हार्मोन इफेक्ट होता है। तो इसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, हमारी बोन का ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो डिज़ीज़ आता है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि एक्रोमेगली जो होता है हमारे पास आफ्टर प्यूबरिटी, जब किसी भी बंदा एडल्ट हो जाती है, एडल्ट प्यूबरिटी के बाद जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। ठीक है, एक्रोमेगली इज़ अ हार्मोन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, रिजल्ट व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। ये अब सिक्यूज याद करना कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पी ऑर्गन साइज होता है उसका। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। तो इन बीमारी में ये होता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो इनकी वजह से बीमारी आती है, तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। आफ्टर प्यूबरिटी याद करना कि जब प्यूबरिटी के बाद ये ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसके बाद द नेम एक्रोमेगली कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक्रोमेगली का जो वर्ड आता है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब ये एक्सट्रीमिटीज़ एंड एनलार्जमेंट। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब ये है कि हमारी पाव, हमारा हमारा हाथ जो होता है इसका साइज़ क्या होता है, ये एनलार्जमेंट जो उसका हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन काज एक्सेसिव ग्रोथ। जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन को, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ग्रोथ क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाती है। इन चिल्ड्रन द कंडीशन इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। एक इसमें डिफरेंस ये याद करना है कि एक्रोमेगली और जाइजेंटिज्म में फ़र्क क्या है। जब ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ज़्यादा रिलीज़ होता है चिल्ड्रन में, तो उसको हम जाइजेंटिज्म कहते हैं, और जब बड़ों में ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद करना, ठीक है। और इन एडल्ट इट इज़ कॉल्ड एक्रोमेगली, और जब बड़ों में ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इनसे कौन सी डिजीज़ आती है, एक्रोमेगली और जाइजेंटिज्म। और ये ग्रोथ हार्मोन जब कम रिलीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उन डिजीज़ को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है एक्रोमेगली का। तो करेक्टराइज बाय ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है और टाइपिकली काज बाय ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। और ये भी हम सिक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगली का मोस्ट कॉमन काज क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा मतलब नॉन कैंसरस जब हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वो ज़्यादा रिलीज़ करता है। जब ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है तो इनकी वजह से एक्सट्रीमिटीज़ इंसान का क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद अनकंट्रोल्ड ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन काज एलिवेटेड सीरम IGF-1। जब अनकंट्रोल ट्यूमर बन जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से सीरम IGF क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये भी ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का काम करता है नॉर्मल इंसान में।
लेकिन जब एक्रोमेगली कंडीशन में पिट्यूटरी एडिनोमा किसी मरीज़ को हो जाती है तो इस दौरान ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। तो इसके साथ साथ आईजीएफ जो होता है सीरम में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये भी क्या होता है, ये भी एलिवेटेड ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन आईजीएफ लेवल काज द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्रोमेगली। जब ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ का लेवल बढ़ जाते हो तो ये किसका साइन एंड सिम्टम हो जाती है, एक्रोमेगली की। इसके बाद ये स्ट्रक्चर याद करना, पैथोफिजियोलॉजी एक्रोमेगली का क्या है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, सोमेटोस्टेटिन, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। किसके रिस्पांस में, ग्रेलिन के रिस्पांस में। ग्रेलिन जब भूख हो जाती है किसी भी इंसान को तो उस टाइम पे ग्रेलिन रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेलिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ऑल टिश्यू में जितने भी टिश्यू है, हमारी बोन है और हमारी जो टिश्यू है उन पर क्या करता है, उनका काम करता है। और आईजीएफ जो होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ये नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, ठीक है। इसके बाद ये भी याद करना, काजेज हमारे पास, काज बाय प्रोलॉन्ग ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काज क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन की। और किस वजह से, पिट्यूटरी ट्यूमर। ये याद करना कि सबसे कॉमन काज जो होता है पिट्यूटरी ट्यूमर या पिट्यूटरी एडिनोमा। सबसे मेन काज क्या है, एक्रोमेगली डिजीज़ का है, ठीक है। पिट्यूटरी एडिनोमा मतलब नॉन कैंसरस पिट्यूटरी ग्लैंड को हो जाती है। एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय अदर ट्यूमर, या एक्टोपिक प्रोडक्शन हो जाती है एक ग्रोथ हार्मोन की अदर ट्यूमर की वजह से, जैसे कि कैंसर ऑफ द पेनक्रियाज की कैंसर की वजह से या लंग की कैंसर की वजह से ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसके बाद साइन सिम्टम क्या होता है, इसमें ग्रोथ ऑफ बोन होता है, मसल होता है, या मेनी इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे कि स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट होता है। इसमें हाथ और पाँव क्या होता है, वो स्वेल हो जाती है। फेशियल पेजर उसमें क्या होता है, कोर्स बोन ग्रो उसमें होता है। प्रोट्रूडिंग जा उसमें होता है। वॉइस डीपनिंग हो जाती है, कार्टिलेज इन द वॉइस बॉक्स में ज़्यादा हो जाती है, थिक हो जाती है। एंड लार्ज लिप होता है, उसमें नोज़ बढ़ जाती है, टंग उसका बढ़ जाती है। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस उसकी हो जाती है। थिकन रिब्स उसमें होता है, क्रिएटिंग अ बैरल चेस्ट मरीज़ को होता है। जॉइंट पेन होता है, एनलार्जिंग हार्ट होता है, ऑफेंसिव बॉडी ऑर्डर हो जाती है, और गैलेक्टोरिया होता है इसमें, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम है किसकी, एक्रोमेगली की। इसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ अदर ऑर्गन कौन कौन सा, सबसे पहला स्नोरिंग खराटे मरीज़ को होता है, फैटिग वीकनेस होता है मरीज़ को, हेडेक होती है, लॉस ऑफ विजन कमज़ोर होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है, मेंसेस का जो साइकिल होता है वो क्या होता है, वो अल्टर हो जाती है। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का क्या होता है, इंसिडेंट ज़्यादा होता है। प्रिंटिंग बोसिंग उसमें होता है, टेकिंग ऑफ द नोज उसमें होता है। मैक्रोग्लोसिया मतलब उसमें हमारे पास टंग का इनलार्जमेंट हो जाती है। प्रोग्नेटिज्म जा का जो मोमेंट है वो क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाती है। वोमन कैन हैव माइल्ड एर्साटिज्म, वोमन को क्या होता है, एर्साटिज्म माइल्ड होता है। एर्साटिज्म का मतलब क्या है, वोमन पे के चेहरे पे क्या होता है, बाल आती है तो उसको हम एर्साटिज्म कहते हैं, ज़्यादा बाल को हम एर्साटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये देखना, ये डायग्राम ये हमारे पास किसका है, एक्रोमेगली का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करता है, सबसे पहले हम एक्सरे करवाता है स्कल का। स्कल में जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हम क्या चेक करता है, बोन उसमें थिक नज़र आती है। एनलार्जमेंट ऑफ द नज़र साइनोसिस इसमें होता है। और एक्सरे ऑफ द हैंड हम करवाता है हाथों का, उसमें थिकनिंग हम चेक करता है बोन की। और फिंगर टिप एंड्स में स्वेलिंग वगैरह और टिश्यू अराउंड हम क्या करता है, वो चेक करता है। इसके बाद हम ब्लड शुगर चेक करता है। ब्लड शुगर लेवल इसमें क्या होता है, हाई होता है। ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ भी क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। बोथ ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसमें क्या होता है, हाई होता है। इनके बाद हमारे पास सीटी स्कैन हम करवाता है, एमआरआई करवाता है, किसके लिए, पिट्यूटरी एडिनोमा को देखने के लिए। इसके साथ हम एकोकार्डियोग्राम करवाता है, किसके लिए, इसमें हार्ट का साइज़ क्या होता है, वो इनलार्ज होता है, तो हम देखते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले सर्जरी में ट्रांसपेनाइडल सर्जरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एक्रोमेगली के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम सर्जरी है, ट्रांसपेनाइडल सर्जरी हम करवाता है। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडिनोमा होता है नॉन कैंसर, वो क्या करता है, वो हम रिमूव करता है, तो उसको हम ट्रांसपेनाइडल सर्जरी कहते हैं। दूसरा हम रेडिएशन थेरापी देते हैं मरीज़ को। तीसरा हम ड्रग थेरापी में कौन सा है, ब्रोमोक्रेप्टिन, ये नाम याद करना एमसीक्यूज़ के लिए।
तो ये पहला डिजीज़ ख़त्म हो गया। एक्रोमेगली। एक्रोमेगली बस एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि एक्रोमेगली कौन सा हार्मोन इफेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, उन ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन वजह से जो डिजीज़ आता है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। ठीक है। दूसरा डिसीज़ हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस ये भी हार्मोन की वजह से, एंजाइम की वजह से हमारी बॉडी में ये आता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस आप सबको पता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। हाँ, इसका टाइप्स कितना है तो आज हम पढ़ेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, तो ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पेट का मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं होते। इसमें क्या होता है, इसमें लिस्ट में हमारे पास ग्लूकोज का लेवल, तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाती है, ब्लड में बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये किसके रिजल्ट में आती है, जब रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन, जब इंसुलिन का सिक्रीशन सही तरह से नहीं होता है, या इंसुलिन सिक्रीट होता है लेकिन वो अब एक्शन नहीं करता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो आप सबको पता है कि इंसुलिन हमारा जो पेनक्रियाज होता है उनमें बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ होता है। और इंसुलिन का काम ये है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक है। जब इंसुलिन का कमी आ जाती है तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या होता है, वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और बीमारी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसमें दो टाइप डिजीज़ है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 1 में इंसुलिन रिलीज़ होता है, टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल रिलीज़ नहीं होते। इसमें जो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होता है वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रक्शन उसका होता है। और दूसरा टाइप 2 में रिलीज़ होता है लेकिन उसका जो एक्शन होता है वो काम नहीं करता है। इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकते, वो ग्लूकोज कम नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस की टाइप से क्लासिफिकेशन ये याद करना है एमसीक्यूज़ के लिए। इसका 4 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन डायबिटीज़, इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, और तीसरा हमारे पास है गेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पे जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है फीमेल को। और तीसरा चौथा हमारे पास है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंडरी का मतलब है किसी डिजीज़ की वजह से या सिंड्रोम की वजह से जो ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट के लिए याद करना कि डायबिटीज़ मेलाइटस की क्लासिफिकेशन कितना है, टोटल 4 क्लासिफिकेशन है उसका। तो इनमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, इसमें हमारे पास 5% से लेकर 10% डिजीज़ जो होता है वो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से होता है लोगों में, और टाइप 1 जो होता है वो 5 से लेकर 10% लोगों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज केस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बाय ऑटो इम्यून प्रोसेस। आजकल जितने भी स्टडी हो रहा है तो उनमें ये रिसर्च होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होता है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। उसका डिस्ट्रक्शन कौन करवाता है, ऑटो इम्यून, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करता है। तो वो जब ख़राब करता है तो इसकी वजह से फिर इंसुलिन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, किस वजह से, ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से। दूसरा इट इज़ थॉट दैट कंबाइन, ये हमारे पास जेनेटिक भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी होता है, एंड पॉसिबली एनवायरमेंटल काजेस में क्या होता है, वायरस। और सबसे कॉमन वायरस जो होते हैं हमारे पास रूबेला है, मम्प्स है, और कोक्साकीन वायरस है। ये हमारे पास सबसे कॉमन वायरस यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। और यहाँ पे DR3 और DR4 रिसेप्टर का कमी भी आ जाती है किसमें, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसके बाद इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एक्सीड, जब ग्लूकोज का लेवल किस में, ब्लड में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज यूजुअली 180 to 200 की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द किडनी मे नॉट रीअब्जॉर्ब ऑल द फिल्टर ग्लूकोज, तो फिर क्या करता है, किडनी जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकते हैं। द ग्लूकोज देन अपीयर इन द यूरिन, जो किडनी क्या होता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाती है ब्लड में तो फिर किडनी क्या करता है, वो सही तरह से फिल्टर नहीं कर सकता है, सही तरह से रीअब्जॉर्प्शन उसका नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से यूरिन में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, जब यूरिन में ग्लूकोज होता है। व्हेन एक्सेस ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, जब ज़्यादा ग्लूकोज क्या होता है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में,
तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अकम्पनीड बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके साथ साथ ग्लूकोज के साथ साथ बाकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक्सीड होता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक डायूरेसिस, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। इसके बाद इंसुलिन नॉर्मली इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इंसुलिन जो नॉर्मली क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर ग्लूकोज। जो ब्रेक डाउन होता है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म में, उसका ब्रेक डाउन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। इन ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनोसिस वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। लेकिन ड्यू टू इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस होता है। प्रोसेस अकर दैट काज द पेट ब्रेक डाउन। हाँ, इसमें क्या होता है, पेट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जब पेट का ब्रेक डाउन होता है, द इन प्रोडक्ट ऑफ पेट ब्रेक डाउन, इससे क्या बनता है, केटोन बनता है। केटोन क्या है, केटोन जब ज़्यादा हो जाती है तो इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। तो ये एमसीक्यूज़ ऑफ पॉइंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। ये किस वजह से, ये जब पेट का ब्रेकडाउन होता है, जब इंसुलिन का बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और बॉडी क्या करता है, वो पेट का ब्रेकडाउन करवाता है। तो इसकी वजह से उनकी एंड प्रोडक्ट से क्या बनता है, केटोन। केटोन क्या है, केटोन हमारे पास केटोन बॉडी और एसिड, ये हमारे पास एसिड बॉडी है। और ये क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है क्या, हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है। व्हेन दे एक्युमुलेट इन एक्सेसिव अमाउंट, जब ये ज़्यादा मकदार में क्या होता है, ये एक्युमुलेट जमा हो जाती है। द रिजल्ट इन डिके मे काज साइन एंड सिम्टम्स सच एज एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरवेंटिलेशन एंड फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर। जब ज़्यादा अमाउंट में केटोन बन जाती है तो इसकी वजह से इसे कौन सा डिजीज़ आती है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। डायबिटिक केटोएसिडोसिस का साइन सिम्टम क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ये एमसीक्यूज़ ऑफ पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेट पे दर्द होती है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, उसमें हाइपरवेंटिलेशन होती है और फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर, बहुत ख़राब स्मेलिंग होता है इसमें, ठीक है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, जब हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्शियस लेवल क्या होता है, वो अल्टर हो जाती है, मरीज़ कोमा कंडीशन में जा सकता है और इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन ट्रीटमेंट हम देते हैं मरीज़ को एलॉन्ग विद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट नीडर। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड भी हम लगाते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट जो उसका कमी होता है। इट इज़ एसेंशियल टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड डीके रैपिडली इम्प्रूव द मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, हम क्या करता है, वो हम कम करता है। इसके बाद क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक एम्प्लीकेशन क्या है, अनसिट एनी एज, लेकिन ये ज़्यादातर कौन से लोग इफेक्ट करता है, 20 एज, ज़्यादातर चिल्ड्रन और यंग एज में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। यूजुअली 10 इन डायग्नोसिस, रिसेंट इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एटियोलॉजी इंक्लूड हमारे पास जेनेटिक भी होता है, इम्यूनोलॉजिकल भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है। एनवायरमेंटल मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास वायरस आती हैं, अपन है वो एस्लेट सेल एंटीबॉडी। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद करना कि एस्लेट सेल जो होता है हमारी पेनक्रियाज में, जो बीटा सेल होता है, तो उनके लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से एस्लेट सेल क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रक्शन उसका करवाता है, ख़राब करता है। लेटर आर नो एंडोजीनियस इंसुलिन, इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है या बिल्कुल होता नहीं है इंसुलिन। नीड इंसुलिन टू प्रिजर्व लाइफ, इंसुलिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगवाने, जो हम सबकुटेनियसली लगवाते हैं आर्टिफिशियली। केटोसिस प्रोन व्हेन इंसुलिन एब्सेंट, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस है। मैंने बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। ये भी याद करना, ये चार्ट हमारे पास क्या है, ये इंसुलिन का है, जो हम इंसुलिन लगाते हैं सबकुटेनियसली। इसमें हमारे पास रैपिड एक्टिंग आती है, शॉर्ट एक्टिंग आती है, लॉन्ग एक्टिंग आती है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद करना, ठीक है, खुद देखें। दूसरा हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 से डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है और टाइप 2 में बनता है। लेकिन इंसुलिन का जो एक्शन होता है, इंसुलिन कहाँ पे काम करता है, ये मैंने बताया था आप सबको कि फार्माकोलॉजी के पर मैंने वीडियो बनाई थी एंडोक्राइन पीपीटी में, कि इंसुलिन कहाँ पे काम करता है, एडिपोज टिश्यू में काम करता है, लीवर में काम करता है, ठीक है।
तो वहाँ पे उनका रिसेप्टर होता है और सेल पे रिसेप्टर होता है और उन रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज क्या होता है सेल में अंदर हो जाती है, मतलब इस हकी का काम करता है। ठीक है, तो टाइप 2 में ये होता है कि टाइप 2 में जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो रेजिस्ट हो जाती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द टू मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंसुलिन एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये कि इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर सकता अपना, वो ग्लूकोज का लेवल कम नहीं कर सकता ब्लड में। एम्पियर इंसुलिन सिक्रेशन या बिल्कुल इंसुलिन का सिक्रेशन में कोई कमी आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिपेयर टू डिक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी, मतलब मैंने बताया था कि टिश्यू में जो सेंसिटिविटी होता है इंसुलिन के लिए वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मली इंसुलिन बाइंड टू और स्पेशल रिसेप्टर, नॉर्मली इंसुलिन किससे के साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है ऑन सेल सरफेस के ऊपर, इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म दैट रिलेट टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एम्पियर इंसुलिन सिक्रेशन क्या होता है इसमें, ये याद करना कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करता है, इंसुलिन रिलीज होता है लेकिन उनका जो रिसेप्टर होता है उनके साथ बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ग्लूकोज का लेवल कम नहीं कर सकता। और दूसरा इसमें एम्पियर इंसुलिन सिक्रेशन या इंसुलिन रिलीज कम होता है। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है इम्प्लीकेशन। तो टाइप 2 जो होता है हमारे पास 90 से लेकर 95% लोगों में कौन सा डिजीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस। ही MCQs के लिए याद करना, ये ज़्यादातर ओबेसिटी वाली मरीज़ों में होता है 80% टाइप 2 मिलेटस। नॉन ओबीज़ में हमारे पास 20% होता है। हाँ, यूजुअली एनी एज, लेकिन ये ज़्यादातर 30 से 50 एज से ज़्यादा एबाव लोगों में होता है। हाँ, यूजुअली ओबीज़ डायग्नोसिस ज़्यादा उसमें होता है ओबेसिटी वाली मरीज़ों में। कंक्लूड हमारे पास ओबेसिटी है और हेरिडिटी वाली है। हाँ, नो एस्लेट सेल एंटीबॉडी, टाइप 1 में हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता था, लेकिन टाइप 2 में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑटो इम्यून नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, डिक्रीज इन एंडोजीनियस इंसुलिन, इसमें एंडोजीनियस इंसुलिन क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन का जो काम है वो भी क्या होता है, वो रेजिस्ट हो जाती है। मोस्ट पेशेंट कैन कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज थ्रू वेट लॉस इफ ओबीज, ज़्यादातर पेशेंट जो होता है जिनको ब्लड शुगर का मसला है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, वो क्या करता है, वो अपना वेट क्या करता है, वो लॉस करता है अगर क्या है, ओबेसिटी उसको है। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट में इम्प्रूव ब्लड ग्लूकोज हो क्या करता है, वो कम करता है लेवल ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और अनसक्सेसफुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर साइंस सिम्टम्स में क्या होता है, 3 PS से याद करना। PS का मतलब पोलीपेजिया है, पोलीयूरिया है और पोलीडिप्सिया है। पोलीपेजिया का मतलब ये है ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास, यूरिया ज़्यादा पेशाब उसको आती है मरीज़ को, पोलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगती है मरीज़ को। तो ये 3 चीज़ें ये याद करना। इसके बाद फैटीग वीकनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं होता, तो इसकी वजह से और टाइम थकावट होती है मरीज़ को। सडन वेजन लॉस, उसमें वेजन लॉस का मसला होती है, किडनी का मसला होती है, ये ज़्यादातर वो जगह इफेक्ट करता है। टिंगलिंग नमनेस उसमें होता है, सुन कौन सी जगह, हैंड पाँव में, पैरों में, और उसका स्किन क्या होता है, वो ड्राई हो जाती है। स्किन लीजन उसमें होता है, एबनॉर्मली स्किन पे क्या होता है, उसका टेक्सचर कलर चेंज हो जाती है, तो उसको हम स्किन लीजन कहते हैं। वाउंड दैट आर स्लो टू हील, जबकि